नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। शुमाली जिला बांडीपुरा के गुरेज तुलेल इलाके के कशपाट गांव में भयानक आतिशबाजी, 26 मकानात खाकिस्तर, दर्जनों अफराद जख्मी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतासरीन को मुकम्मल बाज़ाबादकारी की यकीन दहानी कराई। रियासी और रामबन में बादल फटने और पस्सियां गिरने से कयामत सुगरा। एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 11 हलाक, कई लापता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान की फर्स्ट लेडी को कश्मीरी पश्मीना शाल और पेपर माशी का तोहफा पेश किया। जम्मू कश्मीर को जल्द रियासती दर्जा वापस मिलेगा, मरकजी वजीर रामदास अठवाले का बयान। जम्मू में फंसे मुसाफिरों के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम, शुमाली रेलवे ने 46 ट्रेनें मनसूख कर दी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह खुलने से कश्मीरी मेवा काश्तकारों को बड़ी राहत, लाखों का नुकसान टल गया। खराब मौसम के बास JKSSB ने जूनियर इंजीनियर का इम्तिहान मुलतवी कर दिया, नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। 7 बरस बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का चीन का अहम दौरा, सदर शी जिनपिंग से आज मुलाकात मुतवक्किया। इंडिया ब्लॉक के नायब सदारती उम्मीदवार का बड़ा बयान, बीजेपी आला क़यादत से भी हिमायत मांगने को तैयार। सिद्धारमैया के 1991 इंतखाबात से मुतल्लिक बयान पर बीजेपी पर हम, कांग्रेस पर वोट चोरी का इल्जाम। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रिलीफ फंड में शमूलियत का फैसला, जजेस और अफसरान की तनख्वाहों से अतियात जमा करने का हुक्म। और एशिया कप T20 के मैचों के औकात कार में तब्दीली, सख्त गर्मी के पेश नजर मैचेस अब आधे घंटे ताखीर से शुरू होंगे। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के दूर इफ्तादा गुरेज के तुलेल इलाके के कशपाट गांव में हफ्ता के रोज एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जब अचानक आग की लपेट में आकर कम से कम 26 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए, जबकि 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें SHO तुलेल भी शामिल है। मकामी लोगों के मुताबिक आग एक मकान से शुरू हुई और गांव में ज्यादातर मकानात लकड़ी के बने होने की वजह से लम्हों में फैलकर मुतअद्दिद घरों को अपनी लपेट में ले लिया। इस अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते पूरे गांव को खौफ व दहशत में मुब्तला कर दिया। मकामी आबादी ने फौज, पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिशें की। कई घंटों के मुसलसल जद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया गया। इस दौरान भारतीय फौज की क्विक रिस्पांस टीम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ चढ़कर शुरू कर दिया। फौजी मेडिकल टीमों ने भी मौके पर दर्जनों जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि कई शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। SHO तुलेल भी आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान जख्मी हो गए, जिन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दावर मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अगरचे इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली, ताहम माली नुकसान बेहद ज्यादा है। मुतासरा मकानात ज्यादातर खानबरदारी के खानदानों से ताल्लुक रखते हैं और कई खानदान खुले आसमान तले आ गए हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर मुतासरा कुंबों की इमदाद की जाए, क्योंकि इलाका इंतहाई पसमानदा और दूर दराज है, जहां लोग महदूद ज़राया आमदन पर गुजर बसर करते हैं। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस भयानक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने MLA गुरेज नजीर खान से फोन पर बातचीत करते हुए यकीन दहानी कराई कि हुकूमत मुतासरीन को हर मुमकिन राहत और बाज़ाबादकारी फराहम करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि फौरी रिलीफ इक़दाम किए जाएंगे ताकि बेघर हुए खानदानों को आर्जी पनाह और इमदाद फराहम की जा सके। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सेंसो गीजर ने। विंटर में बात आराम और कंफर्ट की हो तो बस एक ही नाम, सेंसो गीजर। जम्मू खित्ते में मूसलाधार बारिशों और कुदरती आफात ने तबाही मचा दी है। जुम्मा की शब जिला रियासी के दूर अफ्तादा इलाके महूर के बुदार गांव में खौफनाक पस्सियां गिरने के नतीजे में एक ही खानदान के 7 अफराद लुक़्मा अजल बन गए।
हुकाम के मुताबिक पसियां गिरने से नजीर अहमद वलद भरदीन का रिहायशी मकान मलबे तले दब गया, जिसमें उनकी अहलिया और 5 कमसिन बच्चे शामिल थे, जाम बहक हो गए। इसी दौरान जिला रामबन के राजगढ़ तहसील में बादल फटने के सबब अचानक सैलाबी रेला आया, जिसने इलाके में तबाही मचा दी। उस वाक़े में 4 अफराद जाम बहक हुए, जबकि एक शख्स अभी भी लापता है। हुकाम के मुताबिक बादल फटने के बाद शदीद रेला इमलाक के नुकसान और निजाम जिंदगी के दरहम बरहम होने का बास बना। फौरी तौर पर रेस्क्यू और राहती टीमों को दोनों मकामात पर रवाना किया गया, जहां मलबा हटाने और जिंदा बच जाने वालों की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी है। विफाकी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रामबन से सूरत हाल पर बात की और हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। इसी तरह वजीर आला अब्दुल्ला ने भी इस अवलनाक वाकयात पर गहरे दुख का इजहार किया और इंतजामिया को फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मशरकी एशियाई मुल्क जापान के दौरे के दौरान वहां की फर्स्ट लेडी को कश्मीरी पश्मीना शाल एक नफीस पेपर माशी के डब्बे में तोहफे के तौर पर पेश किया। यह शाल लद्दाख की मशहूर चंगनगथी बकरी की निहायत बारीक ऊन से तैयार किया गया, जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, गैर मामूली गरमाइश और नरमी की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। बयान के मुताबिक ये शाल कश्मीरी कारीगरों के हाथों बनाई गई है, जो एक सदियों पुरानी रिवायत की अक्कास है, जिसे माजी में शाही खानदानों ने भी पसंद फरमाया था। हाथी दांत के रंग की इस शाल पर सुर्ख, गुलाबी और जंगालुद रंगों में निहायत नाजुक फूलदार और कश्मीरी बेल बूटे बने हैं, जो कश्मीरी दस्तकारी की क्लास की खूबसूरती की नुमाइंदगी करते हैं। इस शाल को एक खूबसूरत हाथ से रंगे गए पेपर माशी के डब्बे में रखा गया था, जिस पर खुशनुमा फूलों और परिंदों के बारीक और नफीस डिजाइन बने थे, जो कश्मीर की फनकाराना अजमत और तहजीबी विरसे को मजीद उजागर करते हैं। ये तोहफा न सिर्फ कश्मीरी दस्तकारी और सकाफती वर्से की नुमाइंदगी करता है, बल्कि दुनिया को कश्मीर की सदियों पुरानी फनून लतीफा की अजमत व जावेदानी से भी रोशनास कराता है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए समाजी इंसाफ इख्तियारात रामदास अठावले ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही इसका रियासती दर्जा वापस मिल जाएगा। अगरचे उन्होंने इसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया, ताहम उनका कहना था कि यह फैसला जल्द ही लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के अवाम की एक बड़ी मांग है। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए अठावले ने कहा कि गुज़श्ता बरस असेंबली इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर में 60% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड हुई, जो कई रियासतों के मुकाबले में ज्यादा है। उन्होंने अवाम की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोग खौफ और दबाव के आगे नहीं झुके और जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि जब वजीर दाखिला अमित शाह ने आर्टिकल 370 को मनसूख किया था, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि जम्मू कश्मीर को जल्द रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा और अब वक्त करीब है कि यह वादा पूरा होगा। जम्मू खित्ते में हालिया बारिशों और जमीनी तूदे गिरने के बाद रेल और सड़क राबता बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसके नतीजे में हजारों मुसाफिर फंस गए हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए शुमाली रेलवे ने हफ्ता को जम्मू स्टेशन से 2 खुसूसी रिजर्व्ड ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, ताकि दरमानदा मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। ताहम जम्मू, कटरा और उधमपुर रेलवे स्टेशनों से आने और जाने वाली 46 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक पहली खुसूसी ट्रेन जम्मू तवी डॉक्टर अंबेडकर नगर रिजर्व्ड स्पेशल दोपहर 3 बजे रवाना होगी, जिसमें 700 नशिस्तें खाली हैं, जबकि दूसरी ट्रेन जम्मू तवी छपरा रिजर्व्ड स्पेशल शाम 5 बजे चलेगी, जिसमें 900 नशिस्तों की गुंजाइश है। रेलवे पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक खुसूसी हेल्प डेस्क भी कायम किया गया है, ताकि फंसे हुए मुसाफिरों की मदद की जा सके। याद रहे कि जुमेरात को भी शुमाली रेलवे ने जम्मू से 2 गैर रिजर्व्ड खुसूसी ट्रेनें चलाई थी, जिनके जरिए तकरीबन 3000 दरमानदा मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया गया था। 4 दिन तक बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर फंसे हुए गाड़ियों को गुजरत की इजाजत मिलने से वादी के मेवा काश्तकारों ने बड़ी राहत की सांस ली है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 26 अगस्त की रिकॉर्ड बारिश के बाद 2000 से जायद गाड़ियां दोनों जानिब दरमानदा थी, जिनमें सैकड़ों ट्रक सेब और नाशपाती जैसे नाजुक मेवाजात से लदे हुए थे। काश्तकारों का कहना है कि अगर बर वक्त शाहराह न खुलती तो उन्हें करोड़ों रुपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने बताया कि सेब और बागोशा से भरे 700 से 800 ट्रक शाहराह पर रुके हुए थे, जिनमें से हर एक में 5 से 9 लाख रुपए का सामान मौजूद था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुगल रोड के जरिए मेवा ट्रकों को जाने की इजाजत तो दी थी, लेकिन ये रास्ता भारी गाड़ियों के लिए मौजूद नहीं है और ज्यादातर मेवा 10 से 16
टायर वाले बड़े ट्रकों में ही बाहर भेजा जाता है। बशीर ने मुतालबा किया कि कम से कम 10 टायर वाले ट्रकों को मुगल रोड पर भी दिन रात इजाजत मिलनी चाहिए ताकि हंगामी सूरत हाल में काश्तकारों को नुकसान से बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने खराब मौसमी हालात के पेश नजर जूनियर इंजीनियर की असामियों के लिए होने वाला OMR पर मबनी इम्तिहान मुलतवी कर दिया है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ये इम्तिहान पहले 31 अगस्त को मुनक्किद होना था, जिसे बाद में 7 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया था। ताहम लगातार बिगड़ते मौसम और इससे जुड़ी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने फिलहाल इस इम्तिहान को रोकने का फैसला लिया है। हुकाम का कहना है कि इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान अलहदा से किया जाएगा। उम्मीदवारों से गुजारिश की गई है कि वो बाकायदगी के साथ JKSSB की सरकारी वेबसाइट देखते रहें ताकि उन्हें बर वक्त मालूमात हासिल हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ता को एक निहायत अहम दौरे पर चीन पहुंच गए, जो गुज़श्ता 7 बरस के तवील वक्फे के बाद उनका पहला चीनी दौरा है। इस दौरे ने न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग पर मरकूज कर दी है। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी कल इतवार को चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, जिसमें कई हिस्सास और कलीदी अमूर पर बातचीत होगी। तज्जियाकारों का कहना है कि इस मुलाकात से सरहदी कशीदगी, तिजारत, सरमायाकारी और आलमी सतह पर बाहमी ताउन जैसे मौज़ूआत एजेंडे में शामिल होंगे। भारत और चीन के दरमियान गुज़श्ता बरसों में पैदा होने वाली तनाव की कैफियत ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई सिमत देने की जरूरत पर जोर दिया। ऐसे में यह मुलाकात एक बड़े सिफारती मौके के तौर पर देखी जा रही है। कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है, जब वजीर आला सिद्धारमैया के 1991 के आम इंतखाबात से मुतल्लिक हालिया बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस ने उस दौर में वोटों की चोरी के जरिए इक्तदार हासिल किया था और आज भी वही पुरानी रिवायत जारी रखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिद्धारमैया के रिमार्क्स दरअसल कांग्रेस की सियासी सच्चाई को बेनकाब करती है। उनके मुताबिक कांग्रेस ने जमहूरियत के उसूलों को पामाल करते हुए वोटरों के एतमाद के साथ खिलवाड़ किया है और यही वजह है कि अवाम आज भी उन पर मुकम्मल भरोसा करने से कतराते हैं। ये तनाजा उस वक्त और शिद्दत इख्तियार कर गया जब बिहार में कांग्रेस की रैली जारी थी। बीजेपी ने मौके को गनीमत जानते हुए कहा कि कांग्रेस अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन माजी की हकीकतें बार बार उनके किरदार को मशकूक साबित करती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने हालिया बादल फटने और सैलाबी सूरत हाल के बाद मुतासरीन की मदद के लिए एक अहम फैसला लेते हुए रिलीफ फंड में शमूलियत का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस की अपील के बाद रजिस्ट्रार जनरल के दफ्तर से जारी अहकामात के मुताबिक हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस, सिविल जजेस, गेजेटेड और नॉन गेजेटेड अफसरान समेत अदलिया के दीगर मुलाजमीन अपनी अपनी सतह पर मुकर्रर रकम बतौर अतिया सरकारी फंड में जमा करेंगे। हुक्मनामे में वाज़ा किया गया कि हाईकोर्ट के तमाम जजेस 20,000 रुपए, डिस्ट्रिक्ट जजेस 10,000 रुपए, सिविल जजेस 7,000 और 5,000 रुपए, जबकि हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट अदलिया के गेजेटेड अफसरान 5,000 रुपए और नॉन गेजेटेड अफसरान 1,000 रुपए बतौर रिलीफ फंड में शामिल करेंगे। इसके साथ ही हिदायत दी गई कि जमाशुदा रकूम जेके बैंक हाईकोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर के मुख्तस अकाउंट में जमा कराई जाएंगी और इसकी तफसील रजिस्ट्रार जुडिशल को फराहम की जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में सितंबर के दौरान शदीद गर्मी और दर्जा हरारत की 40 डिग्री के करीब पहुंचने की पेशगोई के बाद एशिया कप T20 क्रिकेट के बेशतर मैचों के औकात कार में अहम तब्दीली की गई है। इवेंट के कुल 19 में से 18 मैच बशमूल फाइनल अब मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होंगे, जो पहले तयशुदा वक्त से आधा घंटा ताखीर से है। मुंतजमीन के मुताबिक सिर्फ एक मैच इस तब्दीली से मुतासर नहीं होगा, जो 15 सितंबर को अबू ज़ाबी के शेख जायद स्टेडियम में मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान के दरमियान दिन के वक्त खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान अबू धाबी में इफ्तिताही मैच से होगा, जबकि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैच बशमूल फाइनल 19 सितंबर को खेला जाएगा। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान शामिल है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग मध्य मुकाबल होंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।